नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पंजाब के मुख्यमंत्री पद से कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद कांग्रेस पार्टी की एक अहम बैठक शनिवार को नई दिल्ली में राहुल गांधी के आवास पर हुई है और इस बैठक में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और पंजाब से राज्यसभा सांसद अंबिका सोनी शामिल हुई। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक चंडीगढ़ में मौजूद हैं और सबसे आगे सुनील जाखड़ का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए चल रहा है, लेकिन कांग्रेस नए सीएम नेतृत्व में अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। तो कल देर शाम राहुल गांधी के आवास पर मीटिंग हुई और माना जा रहा है कि इस बैठक में काफी कुछ तय कर लिया गया है। पंजाब कांग्रेस में अंतर्कलह के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा सामने आया और अब हाईकमान के सामने सबसे बड़ी चुनौती कि पंजाब में जल्द से जल्द ये तय हो कि मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी और आने वाले चुनाव से पहले सब कुछ स्थिर हो जाए पंजाब में, क्योंकि लगातार पंजाब कांग्रेस में अंतर्कलह चलता रहा। कई कोशिशें आलाकमान की कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन वो सब कुछ फेल हो गया कल जब अमरिंदर सिंह का इस्तीफा सामने आया। वहीं चंडीगढ़ में कल कांग्रेस विधायकों की बैठक में नए सीएम के चुनाव के लिए पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को अधिकृत किया गया है। बैठक के बाद पार्टी प्रभारी हरीश रावत ने कहा कि बैठक में कैप्टन अमरिंदर को अच्छे कामकाज करने के लिए धन्यवाद भी दिया गया है और रावत ने कहा कि पंजाब कांग्रेस एकजुट है। इतना कुछ हो चुका है पंजाब में, लेकिन फिर भी पंजाब कांग्रेस को लेकर कांग्रेस पार्टी का यही कहना है कि सब कुछ ठीक चल रहा है और धन्यवाद भी दिया कैप्टन अमरिंदर सिंह के कार्यकाल को बतौर मुख्यमंत्री, उनके काम को। आउटगोइंग सीएलपी लीडर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, जिन्होंने बहुत काबिलियत के साथ, बहुत योग्यता के साथ विधानमंडल का नेतृत्व किया। उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात करने के बाद अपना पद छोड़ने का निर्णय लिया। कांग्रेस प्रेसिडेंट के पास हमने पंजाब कांग्रेस की सीएलपी की जो इच्छा थी वो पहुंचा दी है और हम उनके निर्णय जैसे हमारे पास आ जाएगा हम आपको खबर करेंगे। और इधर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। पंजाब बीजेपी के प्रवक्ता राजेश हनी ने कहा कि सरकार बदलने से अब कुछ नहीं होगा। ये इतनी जलालत हो रही थी वो तो होना ही था, लेकिन जो इन्होंने वादे करके जो झूठ बोलकर जो कांग्रेस सत्ता में आई थी, ये दूसरा ट्रैप लगाने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस वाले, क्योंकि इन्होंने 5 साल तो कुछ 3 महीने रह गए अब सरकार में, तो 5 साल कुछ किया नहीं। जो झूठ इन्होंने कस्में खाकर बोला था, नशा खत्म करने का, किसानों का सारा कर्जा माफ करने का, नौकरियां देने का, जो जो भी है आपको पता है सारा, तो एक भी वादा उससे पूरा नहीं उसमें से किया। और इधर शिरोमणि अकाली दल ने भी कहा है कि ये तो होना ही था। मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जो इस्तीफा दिया है उसके बारे में तो मैं यही कहना चाहता हूं कि नवजोत सिंह सिद्धू जहां कहीं भी गए हैं उन्होंने वहां पे बवाल ही मचाया है। किसी भी कैप्टन के साथ उनकी कभी बनी नहीं है, चाहे वो क्रिकेट के कप्तान हो या भारतीय जनता पार्टी अकाली दल गठबंधन की सरकार हो या कांग्रेस की हो। मैं समझता हूं कि जितना मर्जी कांग्रेस कोशिश कर ले, कांग्रेस की दाल आगामी चुनाव में नहीं गलने वाली है। जितना कैप्टन अमरिंदर सिंह दोषी है, उतनी ही कांग्रेस की सारी टीम, संपूर्ण पंजाब प्रदेश की कांग्रेस भी दोषी है। तो सूत्रों के हवाले से भी खबर आ रही है कि 2 डेप्यूटी सीएम बनाए जा सकते हैं और अगला सीएम कौन होगा वो आज 11 बजे जो विधायक दल की बैठक होनी है उसके बाद साफ हो जाएगा। हालांकि फैसला सोनिया गांधी को लेना है, ये पार्टी की तरफ से कहा गया है। इस बड़ी खबर पे हमारी लगातार नजर बनी हुई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं और आइए नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पंजाब में अगला सीएम होगा कौन? आज होने वाली विधायक दल की बैठक में फाइनल होगा नाम। राहुल ने दिल्ली में नेताओं के साथ की बैठक। विपक्ष ने साधा कांग्रेस पर निशाना, वादे नहीं पूरे करने का आरोप, कहा सीएम बदलने से कुछ नहीं होगा। सऊदी अरब के विदेश मंत्री का भारत दौरा, विदेश मंत्री एस जयशंकर से आज करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी से कल होगी मुलाकात।
देश भर में आज गणपति बप्पा को दी जाएगी विदाई। मुंबई में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। आईएसआईडी गैंग की साजिश के खुलासे के बाद कड़ी सुरक्षा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि केश कांति। बालों का झड़ना, सफेद होना, रूसी आदि समस्याओं का समाधान। एसोसिएट स्पॉन्सर सिमको ऑक्सीवेदा हर्बल केयर ब्लीच क्रीम। हम रखें आपकी स्किन का ध्यान। पतंजलि गाय का घी, माँ के हाथ से बने बिलौने के घी जैसा। सर्वोकॉन, इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, रखे सब कंट्रोल में। जिंदल पैंथर TMT रीबार्स, देश की शान, हर निर्माण की जान। बड़ी खबर बता दें आपको, पंजाब में आज कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक होने वाली है और इस बैठक में कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। विधायक दल की सुबह 11 बजे की मीटिंग है और कल शाम को कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी। 2 प्रस्ताव इसमें पास किए गए थे। आंतरिक कलह के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया और विधायकों ने नए चेहरे का फैसला सोनिया गांधी पर छोड़ दिया है। वहीं राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि 1 महीने में 3 बार दिल्ली बुलाया गया। अब पार्टी को जिस पर भरोसा है उसे मुख्यमंत्री बना दें। तो आज की बैठक बेहद अहम, जिसके बाद पंजाब के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि 2 डिप्टी सीएम भी चुने जा सकते हैं और जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश होगी। आने वाले चुनाव के मद्देनजर एक सिख और एक दलित डिप्टी सीएम हो सकते हैं। तो क्या ठीक बीजेपी के तर्ज पर ही कांग्रेस भी आने वाले चुनाव की तैयारी कर रही है, यह देखना बेहद अहम होगा। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री पद से कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद कांग्रेस पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक शनिवार को दिल्ली में राहुल गांधी के आवास पर हुई है और बैठक में कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल और पंजाब से राज्यसभा सांसद अंबिका सोनी रहीं। और इस खबर यह भी है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक चंडीगढ़ में मौजूद हैं और सबसे आगे सुनील जाखड़ का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए चल रहा है। लेकिन कांग्रेस नए सीएम नेतृत्व में अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। तो एक तरफ राज्य के नए सीएम की जिम्मेदारी कांग्रेस आला कमान के सामने, तो दूसरी तरफ आने वाले चुनाव के मद्देनजर वो नया चेहरा कौन होगा, कितना प्रभावी होगा, क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरह उतना प्रभावी होगा, ये बेहद अहम सवाल है। आज 11 बजे के विधायक दल की बैठक पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। विशाल एंग्रिश मेरे सहयोगी जो लगातार इस खबर पे नजर बनाए हुए, उनका रुख कर लेते हैं। विशाल, आज 11 बजे काफी कुछ साफ हो जाएगा, लेकिन चुनौतियां काफी कुछ हैं कांग्रेस आला कमान के सामने कि कैसे सब कुछ पंजाब में ठीक करें। देखिए, कांग्रेस के सामने ये एक अनार सौ बीमार वाली बात हुई पड़ी है यहाँ पे और हर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस समय सबसे आगे दौड़ में सुनील जाखड़ का नाम आ रहा है, क्योंकि एक तो वो जाट चेहरा है, दूसरा हिंदू चेहरा है और इसी के चलते ये भी कहा जा रहा है कि किसी जट सिख को बना दिया जाए। लेकिन आला कमान ने देखना है कि किसको बनाया जाए, जहां दलित को बनाया जाए। और वहीं पर दलित चेहरे की यदि बात की जाए तो चरणजीत चन्नी और डॉक्टर राजकुमार वेरका के नाम सामने आ रहे हैं और एक फार्मूला ये भी निकाला जा रहा है कि एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री बना दिए जाएं, जिनमें से एक जट सिख और दूसरा दलित हो और एक हिंदू चेहरा हो। तो पूरा कॉम्बिनेशन बनाने की कवायद की जा रही है और यही कारण था कि कल रात काफी देर तक KC वेणुगोपाल, अंबिका सोनी और राहुल गांधी के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की कोई सलाह लेते हैं या नहीं लेते हैं, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह बेशक रूठे हुए हैं, लेकिन यदि उनकी सलाह ली जाती है तो क्या कैप्टन ग्रुप से भी कोई हो सकता है, ऐसी चर्चाएं पंजाब में चलनी शुरू हो गई हैं। और थोड़ी देर बाद ही 11 बजे जब बैठक होगी तो लग रहा है कि जो भी CLP का लीडर बनाया जाएगा उसका नाम का ऐलान कर दिया जाएगा, क्योंकि सुनील जाखड़ का इसलिए भी नाम है कि बेशक वो इस समय पंजाब विधानसभा के सदस्य नहीं है, ना ही किसी लोकसभा या राज्यसभा में है, लेकिन अभी चुनाव में 5 महीने पड़े हैं और 6 महीने तक मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा कर सकता है, क्योंकि संवैधानिक संकट भी नहीं पैदा होगा और सुनील जाखड़ के लिए काफी संभावनाएं प्रबल दिखाई दे रही हैं। जी बिल्कुल, और राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। आपने ये बात कही कि
क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह से पूछा जाता है, उनकी सलाह ली जाती है, लेकिन सीएलपी से उनकी दूरी लगातार बनी हुई है। दूसरी तरफ अगर सिद्धू की बात की जाए, क्या लग रहा है उनका इसमें कितना टेक आपको नजर आ रहा है विशाल? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू के जो समर्थक हैं वो लगातार ही अब मांग करने लगे हैं कि क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा दिया गया है और अब सिद्धू ही कांग्रेस के पास एक विकल्प के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वहीं पर जो सिद्धू के कभी साथ होते थे और अब भी उनका साथ दे रहे हैं, चाहे वो तृप्त राजेंद्र बाजवा हो, सुखजिंदर रंधावा हो, जिसको माझा एक्सप्रेस कहा जाता था, वो भी इस लड़ाई में आगे दिखाई दे रहे हैं कि उनका भी हक बनता है, क्योंकि वो कांग्रेसी परिवारों से है और पूरा कई पीढ़ियां उन्होंने कांग्रेस में बिताई हैं। जबकि सीधा सीधा कहा जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू दूसरी पार्टी से आए हुए, उनको प्रधान बना दिया जाता है और अब मुख्यमंत्री का तक बनाने की बात चल रही है। तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं ये गुटबाजी दिखाई दे रही है नवजोत सिंह सिद्धू के नाम के ऊपर लेके, कि जिस तरह से उनको प्रधान तो बना दिया गया है, सारी पार्टी की कमांड संभाल दी गई है और सरकार की कमांड अब किसी पुराने कांग्रेसी, जिसको हम टकसाली कांग्रेसी कहते हैं, जो आपकी बात हम समझ पा रहे हैं कि ये अब सिद्धू वर्सेस अमरिंदर सिंह नहीं रह गया है। अब पार्टी के अंदर सिद्धू को लोग कितना ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, सिद्धू वर्सेस टकसाली कांग्रेसी अब आ गया है, कैप्टन वर्सेस सिद्धू नहीं है, सिद्धू वर्सेस पुराने टकसाली कांग्रेसी आ गए हैं। क्योंकि सुनील जाखड़ का भी जो पुराना इतिहास है वो कांग्रेसी फैमिली से है। तृप्त राजेंद्र बाजवा का यदि देखा जाए तो वो भी कांग्रेसी फैमिली से है। सुखजिंदर रंधावा का देखा जाए तो वो भी कांग्रेसी फैमिली से है। जबकि नवजोत सिंह सिद्धू इससे पहले भारतीय जनता पार्टी में थे। अब ये सारी बातों का मंथन कल रात केसी वेणुगोपाल, अंबिका सोनी और राहुल गांधी ने किया है और कहा जा रहा है कि उनका मन बन चुका है और थोड़ी देर बाद ही जब सीएलपी की बैठक होगी तो उसमें ऐलान कर दिया जाएगा कि पंजाब का मुख्यमंत्री कौन होगा। जी बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच ये बहुत ही अहम सवाल है विशाल कि अब कैप्टन अमरिंदर सिंह की आगे की क्या रणनीति होगी। आपके साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में भी उन्होंने ये सीधे तौर पे कहा कि अगर सिद्धू का नाम प्रोजेक्ट होता है तो वो हर हाल में इसे अपोज करेंगे। क्या लग रहा है उनकी पूरी अगर राजनीति को देखें तो क्या स्टैंड वो ले सकते हैं, कितना अगेंस्ट जा सकते हैं अपनी ही पार्टी के खिलाफ, या फिर न्यूट्रल रहकर ही अपनी राजनीति को खेलेंगे वो? देखिए, उन्होंने सीधा सीधा कांग्रेस हाईकमांड को संदेश दे दिया है कि जब सिद्धू के नाम के ऊपर वो आर पार की लड़ाई लड़ने में पीछे नहीं हटेंगे। उनका बैकग्राउंड फौजी वाला है और फौजी वाला वो दिखा भी सकते हैं। बेशक कल उन्होंने किसी भी तरह से कोई तेवर नहीं दिखाए और जिस तरह से उन्होंने कहा कि उन्होंने सुबह सोनिया गांधी से बात की कि यदि आपने मुझे नहीं रखना है तो मैं उनको बार बार बेइज्जत ना किया जाए, बल्कि वो अपना जाके रेजिग्नेशन दे आते हैं। ऐसा उन्होंने किया क्योंकि इससे पहले ये प्रबल संभावनाएं थी कि वो असेंबली भंग कर सकते हैं, कोई बड़ा स्टेप उठा सकते हैं, कांग्रेस को दो फाड़ कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने किसी भी तरह से कुछ भी नहीं किया। लेकिन हाँ, उनका कहना था कि उनको मलाल है कि किसानों के हक के लिए वो लगातार लड़ाई लड़ते आ रहे थे, लेकिन अब ये लड़ाई धरती के ऊपर आकर उनको लड़नी भी पड़ेगी और किसानों का साथ भी देना पड़ेगा। लेकिन जहां तक उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में जाने का किसी भी तरह से कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जो भी मुख्यमंत्री होता है वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मिलता है, क्योंकि पंजाब बॉर्डर स्टेट है। बॉर्डर स्टेट के चलते ही उनकी मुलाकातें होती थी और इसको भी इशू बना दिया गया। लेकिन सिद्धू के सवाल के ऊपर उन्होंने साफ कह दिया कि बेशक कांग्रेस आलाकमान यदि उनको मुख्यमंत्री बनाती है या 2022 में चेहरा बनाती है तो उनको कतई मंजूर नहीं होगा और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आला कमान जिम्मेवार होगी और जिस पंजाब कांग्रेस बिल्कुल और आला कमान इन बातों का ख्याल रखेगी कि ज्यादा किरकिरी ना हो इन दोनों के जो आपसी मतभेद हैं उन्हें लेकर। शुक्रिया आपका विशाल, पूरी जानकारी हमें देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।